पे बाहर निकल आए, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे। इल्जाम ये था कि आप कोर कमांडर हाउस की तरफ लोगों को लेके गए, ये इल्जाम लग रहा है, तो मैं किसको लेके जाती? आवाज आई, जितनी आपके सामने अभी ऑडियो प्ले हुई, वीडियोस प्ले हुई, ये एजेंसी के लोग थे। और बार बार कहा जा रहा है कि जो बताया था, जिन बिल्डिंग्स का बताया था वहां जाके पहुंच जाओ, फिर जीएचक्यू का बताया गया था वहां पहुंच जाओ, कोर कमांडर के घर का बताया था वहां पहुंच जाओ, और तमाशा करते हैं। जिनका कह रहे हैं मैंने नहीं करवाई, ये बलवे इमरान खान साहब कह रहे हैं मैंने नहीं ये कार्रवाइयां कराई, वकला रख के उन लोगों की बेलें सुन रहे हैं कोर्ट्स के अंदर। ये ऐसा वाकया है जो सियासत से बालातर है, उससे बियॉन्ड है, ये कोई पॉलिटिक्स नहीं है। और आवाम को भी और मीडिया को भी और सिविल सोसाइटी को भी इसके अंदर डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, जो वो कर रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ बग़ैर किसी भी इसमें सियासी गुफ्तगू और नैरेटिव को बाहर रखते हुए कि ये कॉन्डमनेशन जो है, ये से नो टू 9th में जो है वो हर बच्चे की ज़बान पर, हर शख्स की ज़बान पे होनी चाहिए, क्योंकि ये वो सानिया है जो मेरे और आपके मुल्क के ऊपर हमला हुआ है, और उन सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमला हुआ है, उन सिविल इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमला हुआ है जो हमारी पहचान है, जहां हमसाया मुल्क में शादियाने बजाए गए हैं जिसके ऊपर। इसलिए आज ये फैसला हमें बहसते कौम करना पड़ेगा कि हमने क्या करना है। क्या हमने इसी तरह फितना, फसाद, इंतशार, मारपीट, जलाओ घराव की सियासत का हिस्सा बनना है, या मुल्क के अंदर वो सियासत करनी है जो सियासत खिदमत की सियासत हो। मुल्क की आवाम इस वक्त परेशान है, मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है दैट इज कंट्रीब्यूटिंग एग्रीवेटिंग द इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री। हमें ये फैसले करने पड़ेंगे। और जिस शख्स ने 4 साल मुल्क की मईशत को आग लगाई, मुल्क के रोजगार को आग लगाई, अवाम की रोटी को आग लगाई, अवाम के पेट के ऊपर डाका डाला, कौमी खजाने के ऊपर डाका डाला, हमारी फॉरेन पॉलिसी तबाह की, इस मुल्क की ईंट से ईंट बचा दी, समाज को तबाह किया, सोसाइटी को तबाह किया, हमारे अंदर जो टॉलरेंस है उसके ऊपर हमला आवर हुआ और तलकीन दी, तालीम दी अपने कारकुनों को, वो शख्स है अनटचेबल है। वो गुड टू सी यू और विशिंग यू गुड लक का डिजर्व करता है। ये तमाशा खत्म होना चाहिए और हमें आज फैसला करना पड़ेगा। ये तमाम सबूत मौजूद है, आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है, किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी। ये कैटेगोरिक प्राइम मिनिस्टर का एक फैसला है, लेकिन जिसने जुर्म किया है उसके साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। और जो जुरिस्डिक्शन जिस कानून की बनती है, जो रेलेवेंट लॉज हैं, उसके मुताबिक कानून अपनी हरकत में आएगा और उन लोगों का ट्रायल होगा। साले जाफर साहब, मैडम, ये इमरान खान ने एक्यूज किया है कि एजेंसीज और आर्म फोर्सेस मुलव्वस हैं इन सारी एक्टिविटीज़ में। एक तो ये है कि ये जो इल्ज़ाम है, आप भी समझती कि ये खुद आर्म फोर्सेस की ह्यूमिलिएशन है, तौहीन है, और उन्होंने डिमांड ये किया है कोई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है उनका कमीशन बनाया जाए, ताकि वो फिर उनको गुड टू सी यू कह के उनकी जान उसे छुड़ा सके। उस पर आपका तबसरा चाहिए। दूसरा ये है कि ये जो लोग पीटीआई छोड़ रहे हैं, क्या पॉलिसी है मुस्लिम लीग एन की इनको अपनी सफ़ों में जगह देने के लिए? और एक छोटा सा सवाल ये है कि क्या इमरान खान का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा या इसके लिए कोई स्पेशल कोर्ट बनानी पड़ेगी? शुक्रिया। देखें, पहली बात तो है कि इमरान खान साहब, आपको याद होगा, कहते थे 4 हल्के खोलो, 4 हल्के खोलो, 4 हल्के खोलो, 100 हल्के खुल गए, धांधली नज़र नहीं आई। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि धरना आ गया, फिर धरने के बाद इमरान साहब हुकूमत में आ गए, आरटीएस बैठ गया, मुल्क का 3 दफ़ा का मुंतखब वज़ीर आज़म घर चला गया, आरटीएस को बैठा के इलेक्शन को इंजीनियर किया गया। और उसके बाद अब कहते हैं, पहले कहते थे कि अफवाज पाकिस्तान पीटीआई के मंशूर के साथ खड़ी है जब वज़ीर आज़म थे। उसके बाद जनरल बाजवा को कमरे में बंद करके अंदर कहा कि मैं तुम्हें ताहयात
एक्सटेंशन दे दूंगा, मेरा इक़्तिदार और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस बचा लो। उसके बाद असेंबली तो वो इक़्तिदार से, पार्लियामेंट से आइनी तरीके से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से बाहर चले गए। उसके बाद कहा कि वो असेंबली तोड़ दी, स्पीकर से, डिप्टी स्पीकर से, गवर्नर से, सब से आइन शिकनी कराई। एक शख्स, उसका दिमाग ऐसे चलता है। फिर वो कागज़ आ गया आलमी साजिश का, जो मोहसिन नकवी ने कराई आखिर में इनके मुताबिक। उस पर पहले आलमी साजिश का कागज़ लहराकर उन्होंने कहा कि जी ये इम्पोर्टेड हुकूमत आ गई है, ये हुकूमत घर चली जाए, और एंड में उसका खुलासा हो गया कि वो मोहसिन नकवी ने साजिश की थी। उस वक्त मोहसिन नकवी चीफ मिनिस्टर पंजाब नहीं थे, ये बात याद रहे। उसके बाद उन्होंने कहा जी असेंबली तोड़ दो, असेंबली तोड़ दी। उन्होंने कहा, बाजवा ने कहा था तोड़ दो, मैं तुम्हें इलेक्शन ले दूंगा। अच्छा जी, बाजवा ने कहा था इलेक्शन ले दूंगा, असेंबली तोड़ दो, तो तुमने परवेज़ इलाही को हरास करके असेंबली तोड़ी, ये भी आइन शिकनी है क्योंकि ये मैंडेट चीफ मिनिस्टर का है। फिर आपने कहा कि जी नहीं, मुझे इलेक्शन चाहिए। भाई तुम हो कौन? तुम कौन हो? और ये जो इलेक्शन का ड्रामा है, ये सिर्फ इसलिए है कि 60 अरब का डाके का जवाब नहीं है। शोर मचाओ, इतना ज़्यादा शोर मचाओ कि तुम्हारी करप्शन का शोर दब जाए, इतना ज़्यादा शोर मचाओ कि तुम्हारी मुल्क दुश्मनी का शोर मध्यम हो जाए, इतना ज़्यादा शोर मचाओ कि तुम्हारे टेरियन के वालिद होने की आवाज़ें बंद हो जाएं, इतना ज़्यादा शोर मचाओ कि फ़ौरन फंडिंग करके मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश करने वाली के जो सवालात हैं वो बंद हो जाएं, क्योंकि इसको तो आदत है, इसको तो आदत है कि इससे सवाल कोई ना पूछे। जब वज़ीर आज़म था तो सबको जेलों में डाल दिया, मीडिया हो, सियासी मुखालफीन हो, सिविल सोसाइटी हो, बिजनेसमैन हो, सब जेलों में। उसको तो आदत है। फिर अब ये जब अपोजिशन में आए हैं तो इन सवाल का जवाब कौन दे? लेकिन ये मैंने जैसे पहले कहा कि एक शख्स को जो कि अनटचेबल का तासुर है, बायसनेस का तासुर है, उसकी फेवर करने का तासुर है, ये सोचना पड़ेगा उन तमाम लोगों को जो उस मनसब पे बैठे हैं, इंसाफ की उन कुर्सियों पर बैठे हैं, जिसका तमस्खर आज पूरे मुल्क में उड़ाया जा रहा है। तो ये तो उनकी आदत से मजबूरी है। बाकी आपने इमरान खान के ट्रायल की बात की, तो मैंने पहले कहा है कि जिसकी जुरिस्डिक्शन एविडेंस के मुताबिक जिस भी रेलेवेंट लॉ में आती है उसी के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। उस्मान खान साहब, मैडम एक बहुत ही संगीन चीज़ सोशल मीडिया पे इस वक्त देखने को मिल रही है। पहले तो मोहन के खिलाफ प्रोपेगेंडा होता रहा, लेकिन तासुर ऐसा मिल रहा है कि शायद जो खवातीन को पकड़ा गया, हिरासत में लिया गया, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा संगीन जुल्म ढाए जा रहे हैं। और PTI जो है अक़वाम मुत्तहिदा को और आलमी दुनिया को राब्ता करने की कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खुशियाँ बखेरी जा रही हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको सलब किया जा रहा है। तो क्या ऐसी बात है या कोई डिसीजन लिया गया कि खवातीन के साथ क्या सलूक करना है, उनको रिहा किया जाना है? या अगर मनसूबाबंदी होती तो हम 14 महीने इंतज़ार ना करते। इमरान खान करके वीडियोस लगा के, अगर आप ये समझेंगे, जैसे इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरे पे कत्ल का मंसूबा बनाया गया एक वीडियो पैगाम में, और जा कहाँ रहे हैं? उस अदालत में जहाँ 10 केसेस में बेल मिल गई है। और मिलिट्री एक्ट और इस किस्म के केसेस, कितने लोगों को ECL पे डाला है और कितनों, इससे हमने फैसला किया है गवर्नमेंट ने कि तमाम जो अदादो शुमार हैं, तमाम जो लोग डिफरेंट सिटीज़ के अंदर, जो सिर्फ 7 अरब के तो सिर्फ एक एलिगेशन था किकबैक्स का, बाकी सारे ज़्यादा थे, उस पर